प्रोफाइल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जब आरव और काव्या पहली बार मिले तो उन्हें नहीं पता था कि उनकी मुलाकात एक तूफान की शुरुआत है। कॉन्फ्रेंस में दोनों को एक जॉइंट पैनल में बोलना था। वहां की बहस गर्म हो गई, लेकिन दोनों की आंखों में एक अजीब आकर्षण था। तुम्हारी बातों में जो जुनून है वो कुछ अलग है, आरव ने कहा, और तुम्हारी आंखों में जो ठहराव है वो भी। काव्या मुस्कुरा दी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी उनके बीच बातचीत चलती रही। बिजनेस आइडिया से शुरू होकर वो बातें पर्सनल लाइफ तक पहुंच गईं। आरव और काव्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों अपने अपने परिवारों से छुपाकर एक दूसरे से मिलते, कभी कैफे, कभी आर्ट गैलरी, तो कभी बुक स्टोर में। दोनों को एहसास हुआ कि उनके सोचने का तरीका बहुत मिलता जुलता है। क्या होगा जब हमारे परिवारों को ये सब पता चलेगा? काव्या ने एक दिन डरते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा, आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा। कहानी पीछे जाती है जब विक्रांत राजवीर और धीरज मित्तल एक समय बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, मगर एक बड़ा प्रोजेक्ट ओरिएंट टावर में हुए विश्वासघात ने दोनों के रिश्ते तोड़ दिए। विक्रांत का मानना था कि मित्तल ने उसे धोखा दिया, जबकि धीरज का दावा था कि उसने सिर्फ अपने हक की रक्षा की। इसके बाद कोर्ट केस, मीडिया ड्रामा और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाना, इन सब ने दोनों परिवारों को दुश्मन बना दिया। एक दिन काव्या को पुराने दस्तावेज मिले जिसमें ओरिएंट टावर प्रोजेक्ट की असली कहानी थी। असली गलती किसी तीसरे निवेशक की थी जिसने दोनों को आपस में लड़वा दिया। काव्या ने ये दस्तावेज आरव को दिखाए और दोनों ने ठान लिया कि सच्चाई सामने लाकर दोनों परिवारों को मिलाना है। आरव ने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा, मैं काव्या मित्तल से प्यार करता हूँ। विक्रांत गुस्से में आग बबूला हो गए। जिस इंसान की वजह से मैंने अपने करियर का सबसे बड़ा नुकसान झेला, उसकी बेटी कभी नहीं। उधर काव्या ने भी अपने पिता से वही बात कही। धीरज ने साफ इनकार कर दिया। राजवीर परिवार हमारे दुश्मन हैं और रहेंगे। दोनों परिवारों के सख्त विरोध के बावजूद आरव और काव्या ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। वो दोनों शहर से दूर एक फार्म हाउस में मिलने लगे और वहां दोनों ने अपने रिश्ते की कस्में खाई। इस दौरान उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसमें दोनों परिवारों की कहानी और सच्चाई को दिखाया गया। एक दिन वो डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई। सारे मीडिया चैनल्स ने उसे दिखाया, एक प्रेम कहानी जो दुश्मनी के बीच खड़ी थी। जनता ने दोनों को सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर लव ओवर लेगेसी ट्रेंड करने लगा। अब दोनों परिवारों पर प्रेशर था। बिजनेस की इमेज भी दांव पर थी। एक बड़े मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों परिवारों को बुलाया गया। वहां काव्या ने मंच पर दस्तावेजों के जरिए बताया कि सच्चाई क्या थी। विक्रांत और धीरज की आंखों में सच्चाई देखकर शर्मिंदगी थी। विक्रांत बोले, हमने अपने अहंकार की वजह से बच्चों की खुशियां कुर्बान की। धीरज ने हाथ बढ़ाया, अब और नहीं। वहीं मंच पर आरव और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर मुस्कान। दोनों परिवारों ने मिलकर एक नई जॉइंट कंपनी बनाई, राज मित्तल वेंचर्स, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती थी। आरव और काव्या की शादी पूरे शहर की सबसे बड़ी शादी बनी, जिसमें मीडिया, बिजनेस टाइकून और आम लोग तक शामिल हुए। इश्क की शादी की रात काव्या ने कहा, अगर हमने डरकर पीछे हट जाते तो ये कहानी अधूरी रह जाती। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इश्क हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है, बस हिम्मत चाहिए।